आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये प्लेन शीट है जो अनंत क्षेत्रफल का है, ये मान रहे हैं। यदि इसको हम जो है किसी विद्युत स्रोत के साथ जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर यह जो है समान रूप से आवेशित हो जाएगा, समान रूप से आवेशित होगा। तो आवेशित होने पर यहाँ पर हम जो है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यदि इसका क्षेत्रफल ए दिया गया है, इस शीट का जो क्षेत्रफल ए दिया है तो क्यू अपॉन ए होगा। इस प्रकार से इस शीट के अंदर कुल जो आवेश होंगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा, जहाँ सिग्मा क्षेत्रफल पृष्ठ घनत्व को प्रदर्शित करता है। ये समीकरण एक प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पी बिंदु की कल्पना करते हैं। तो पी बिंदु की कल्पना करने पर इस पी बिंदु पर ये पी बिंदु भी समान दूरी पर होगा, ये पी बिंदु भी समान दूरी पर होगा। इस प्रकार से एक वृत्ताकार गासियन पृष्ठ, एक जो सिलिंड्रिकल आकार गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस शीट से समान दूरी पर स्थित है। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र जो इसके लंबवत बाहर की ओर निकलता है, ये विद्युत क्षेत्र ई है। वैसे ही इसी समान दूरी पर इसके पीछे की ओर भी जाएगा एक विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यह जो है आवेशित है। आवेशित होने के कारण से उस शीट के लेफ्ट की ओर भी विद्युत क्षेत्र और राइट की ओर भी जो है विद्युत क्षेत्र, और समान दूरी पर लेते हैं तो समान दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा, जिसमें गासियन पृष्ठ का निर्माण जो है सिलिंड्रिकल आकार होगा। क्या होगा? सिलिंड्रिकल आकार का होगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, अब ये मानते हैं कि यह जो बेलन है, इस बेलन का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ए, और यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल ए दिया गया है। तो इसके अंदर के क्षेत्रफल को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए के बराबर होगा। अब यहाँ पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, फाई ई। तो फाई ई यहाँ पर के जो विद्युत फ्लक्स का, यहाँ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स इसके बराबर होगा ई इंटू ए। वैसे ही दूसरे तरफ भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, वह भी ई इंटू ए के बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ई इंटू ए के बराबर होगा। ये फाई ई, ये इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, गॉस का। क्या लगाएंगे? गॉस का नियम। तो गॉसेस थ्योरम के द्वारा क्या होगा, आई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को कहाँ पर पुट करोगे, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 ई इंटू ए के बराबर होगा। इसको पीरियड पूरा कर देंगे, जो जो पद इधर आ रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए और ई अपनी जगह रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इस क्यू के मान को कहाँ से लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन 1 पुटिंग कहाँ पर, इक्वेशन 4। तो यह मान प्राप्त हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा,
E इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए था। यहाँ पर Q के मान को पुट कर रहे हैं। Q बराबर क्या था, सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू ए। जो जो कटता है उसको काट देते हैं। सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ए, ये इसके साथ कट गया। जो बचा हुआ है वो प्लेन शीट के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंगल सीट के लिए हुआ। अब हम दो सीटों को लेंगे, दो सीट आपस में समांतर रहेंगे और उसके प्रभाव से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर निकालेंगे, दोनों के बीच में, लेफ्ट में और राइट में, और नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। ठीक है।